22 अच्छा, यहाँ सड़क नहीं है ना? सड़क नहीं है। और क्या क्या नहीं है यहाँ पर? कुछ कोई सुविधा है सरकार का? आंगनबाड़ी का सुविधा हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सड़क की हालत ऐसी है कि आदमी बाहर नहीं निकल सकता। पुणे जिले के बैसा प्रखंड के मजोक पंचायत का आदिवासी बहुल गांव 22 बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 600 की आबादी वाले इस गांव में आज तक कोई विद्यालय नहीं बना, जिस कारण बच्चों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। हाल में ही मिली बिजली के बावजूद सड़क की कमी से परेशानी बनी हुई है। ग्रामीणों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना और नदी पार करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना चुनौतीपूर्ण है। गाँव की साक्षरता दर 7% है। ग्रामीणों ने विकास की मांग को लेकर आक्रोश जताया है। क्या नाम हुआ आपका? गुना किसकी? कौन सा गांव है ये? 22 अच्छा, यहाँ सड़क नहीं है ना? सड़क नहीं है। और क्या क्या नहीं है यहाँ पर? कुछ कोई सुविधा है सरकार का? सर कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है पर सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? बच्चा लाल हरी है। क्या है यहाँ पर 22 में क्या स्थिति है? कुछ नहीं है। सड़क भी नहीं है, नहीं है। कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक कितना आबादी होगा यहाँ? बिजली का तार वगैरह। कितना आबादी होगा? 800। अच्छा, यही घर है आपका? हाँ यही में। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी कच्ची सड़क है आज के दौर में। क्या ये सड़क अभी तक नहीं बनी है आप लोग का? अभी तक नहीं बना। आने जाने का भी रास्ता आप लोग का नहीं है ना? नहीं है। बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत हुआ। क्या क्या आप लोग को सुविधा नहीं मिला, थोड़ा बताइएगा। तो बहुत दिक्कत हुआ। बरसात में तो हमको लगता है रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता होगा। यहाँ 800 की ये है आबादी है। हाँ। आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी केंद्र है नहीं। आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। स्कूल है, स्कूल भी नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं। पानी पिए जल का सुविधा नहीं है। कुछ नहीं। कोई यानी नाम का अगर कहा जाए तो तार वगैरह देख रहे हैं, बिजली, क्या बिजली है? हाँ बिजली है, बिजली बस बिजली है, उसके बाद और कोई सरकारी सुविधा नहीं है यहाँ पर। नल जल का पाइप पहुँचा है? पाइप कहाँ पहुँचा? पाइप भी नहीं, यानी नल जल भी नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं इंजीनियर महफूज आलम। क्या स्थिति है यहाँ देख रहे हैं 22 में बदहाल आज की 21वीं सदी के इस दौर में ये हाल स्थिति है? क्या कहेंगे इस स्थिति को देखने के बाद आप? हम यही कहेंगे कि यही अमौर बैसा है। बिजली को अगर छोड़ दिया जाए तो ये गांव पूर्णतः सरकारी सुविधाओं से वंचित है। कोई भी सरकारी सुविधा, चाहे नल जल हो या स्कूल हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, आपका आंगनबाड़ी का सुविधा हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सड़क की हालत ऐसी है कि आदमी बाहर नहीं निकल सकता। पता नहीं बरसात के वक्त में यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे। तो हम लोग हर तरह से वंचित हैं। एक्चुअल में ये पूरे अमौर की जो हालत है, एक्चुअल में ये पूरे अमौर की हालत दिखा रहा है कि हम लोग अमौर में इसी तरह से जी रहे हैं। कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे गांव तक मुझे लगता है कि सदियों से कोई लीडर या कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे। उनके जानकारी में है या नहीं है हमें नहीं पता। हम लोगों को इसी हालत में छोड़ दिया जाता है। सरकार द्वारा जो है आदिवासी टोला या मादल टोला में जो योजना चला रही है, क्या ये इस गांव में अब तक नहीं पहुंची है इस तरह का? अगर पहुंचती तो ये हालत होती। आप पूरे गांव को दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रहा होगा। हर एक घर को देखिए कि घरों की हालत क्या है। क्या यहाँ पे PMAY से क्या घर नहीं बन सकता? घर अभी आवास योजना के तहत अगर घर बनता तो एक भी घर बिल्डिंग का नहीं होता है क्या? तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी सुविधा है ही नहीं, चूँकि कोई अच्छे लीडर आज तक कभी सूद लिया नहीं, किसी ने यहाँ पे करना नहीं चाहा। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों का भी सुनने में आया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में हम लोगों का खास करके सड़क नहीं दिया जाए तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जी, अभी सभी कह रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सरकारी सुविधा नहीं तो वोट नहीं। वोट क्यों करें? आखिर हम लोग वोट क्यों करें? वोट करने अगर हमको सुविधा मिलेगा तभी तो वोट करेंगे। हम सरकार चुनेंगे, वो गद्दी में बैठकर, AC में बैठकर मज़े लेंगे और हम इसी तरह से बेहाल रहेंगे, बदहाल रहेंगे, तो लोग वोट क्यों करें? तो वोट का बहिष्कार होगा। बैसमारा के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो रोड नहीं तो वोट नहीं चलेगा इंशाल्लाह।